दोस्तों आप लोग का बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर बैंक ट्रांसफर में कितना डॉलर बनेगा तो पेड होगा, वायर ट्रांसफर में कितना बनेगा तो पेड होगा, और पेपल अगर ऐड करते हैं तो कितना बनेगा तो पेड होगा। यहाँ पे देखो जैसे ही आप सेटअप करते हो उस टाइम ही लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देखो बैंक ट्रांसफर 2 से 3 दिनों में पेड हो जाएगा। और कितना डॉलर देखो, अर्न एट लिस्ट USD 25 टू गेट पेड इन योर लोकल करेंसी। ठीक है, तो अगर आपका $25 से प्लस बन जाता है तो आपका बैंक ट्रांसफर आपने सेट किया है IFSC कोड। ध्यान रख देना, बैंक ट्रांसफर में जब भी आप सेटअप करोगे तो IFSC कोड वहां डालना होता है। ठीक है, तो $25 में 2 से 3 दिनों में पेड हो जाता है। जैसे बैंक में पेड हो जाता है, ये तो जैसे पेआउट में आपको दिखाएगा कि 21-22 को पेड हो गया, 24 तक आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। और वहाँ वायर ट्रांसफर करोगे तो 7 से 10 दिन लेता है, लेकिन वायर ट्रांसफर में भी 2-3 दिन में, मैक्सिमम बोल रहा है 7 से 10 दिन, लेकिन 2-3 दिन में ही ये हो जाता है। इसमें है अर्न एटलीस्ट USD 100, इसमें मिनिमम $100 होगा तभी जाके आपका पेड होगा आपके बैंक में। अब पेपल है, पेपल अकाउंट में अर्न एटलीस्ट $25 टू गेट पेड। पेपल और बैंक ट्रांसफर में $25 में पेड हो जाता है, तो टेंशन मत लो। आप बैंक ट्रांसफर या पेपल भी यूज कर सकते हो जिनको लगता है कि मेरा अर्निंग कम बनेगा, लेकिन अगर मेरी मानो तो आप स्टार्टिंग से ही वायर ट्रांसफर करो। वायर ट्रांसफर करोगे तो फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पेमेंट में, जो मैंने रीड किया है। बैंक ट्रांसफर में कभी क्या होता है, $25 से प्लस भी हो जाता है तो उस महीने पेड नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ में पेड होता है। तो भाई ये इशू चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक ट्रांसफर कर रहे हो तो IFSC कोड, वायर ट्रांसफर कर रहे हो तो स्विफ्ट कोड। अब पेपल यूज करते हो तो पेपल का अलग एक आपको बनाना होगा पेपल अकाउंट, और उसमें क्या होता है कि बैंक से लिंक करना होता है। जैसे ही सही से बैंक से लिंक कर दोगे, जैसे ही यहाँ पे पेड होगा 2 से 3 घंटे में आपके बैंक में भी क्रेडिट हो जाता है। पेपल में बहुत जल्दी क्रेडिट होता है, बैंक ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर में 2 से 3 दिन डिले होता है। तो ये सवाल बहुत लोग का था कि सर क्या सेट करना चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन लो तो आप वायर ट्रांसफर करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं फील कर रहा हूँ, मेरे साथ कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वायर ट्रांसफर किया है। बैंक ट्रांसफर भी कुछ पेआउट में मैंने लगाया है तो उसका कभी कभी ये इशू होता है। इस महीने हुआ, नेक्स्ट मंथ हो सकता है $25 प्लस भी है तो भी पेड नहीं होता है। तो टेंशन मत, तो पेड हो जाएगा। अगर उस महीने नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ पेड हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे पेआउट अपडेट कर देते हैं, तो क्या होता है वो होल्ड पे चला जाता है 5 से 7 दिन। तो टेंशन मत लेना, अगर होल्ड पे चला गया है, उस महीने नहीं आया किसी रीजन से, तो नेक्स्ट मंथ आपका जो प्रीवियस मंथ का जो अर्निंग है वो दोनों ऐड होके नेक्स्ट मंथ आपका पेड हो जाएगा। अर्निंग आपका जो भी बना है आपके पेआउट में है, आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके पेआउट में। तब अगर कोई इशू आ गया है तो अर्निंग होल्ड हो जाता है। बाकी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आपको बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर या पेपल क्या यूज करना चाहिए। आपको जो सही लगता है आप कोशिश करना कि आप किसी ढंग का बैंक डालो। बहुत लोग का सवाल था सर कौन सा बैंक डालें, तो ग्रामीण बैंक वगैरह मत डालना। SBI हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूको हो गया, यूनियन हो गया, ये सब मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये सब में कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। PNB हो गया, तो ये सब आप बैंक यूज कर सकते हो। चलिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में पहली बार आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।